हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। ओके, आज का टॉपिक क्या होगा? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। गुड, चलिए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या मतलब हो गया? प्रतिबिंब और अपवर्तन। आज का हमारा टॉपिक हो गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, प्रतिबिंब और अपवर्तन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब छाया, जिसको इंग्लिश में शैडो बोलते हैं। जब हम कभी किसी ओपेक बॉडी के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिफ्लेक्शन मिलता है, हमें प्रतिबिंब मिलता है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, आईना के सामने जैसे ही खड़ा होते हैं तो हमें क्या होता है? हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता है ना। तो हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता है मतलब क्या? मिरर में हमारा फेस का जो इमेज है वो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ना, when light comes in contact with opaque object then it reflect the images। ठीक है ना? चलिए, तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन का स्टार्ट करें क्या? आ रहा है समझ में ना? रिफ्लेक्शन का स्टार्ट करें, बढ़े आगे। चलिए, तो लिखिए the bouncing back of light ray through a opaque object। थ्रो ए opaque object। क्या लिखा है हमने? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रो एन दीजिए, एन opaque object। हमें छाया कब मिलेगा? हमें प्रतिबिंब कब पता चलेगा? जब लाइट रे किसी opaque ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करेगा, जाके उससे टकराएगा। मतलब क्या हो गया? ये सपोज कर लीजिए मिरर है, और ये भाग जो पॉलिश किया हुआ है, ये भाग वाला क्या है? पॉलिश किया हुआ है। और ये हमारा एक मिरर है। अब जैसे ही यहां से जो यहां ये एक लाइट का सोर्स है, यहां हमारा ये टॉर्च है। अब यहां से क्या निकल रहा है? लाइट रे निकल रहा है, मिरर से टकरा रहा है। मिरर क्या है? पॉलिश है। जैसे ये अगर मिरर का पिच बैक पोर्शन पॉलिश हो जाएगा तो क्या होगा? ये ओपेक ऑब्जेक्ट के तरह क्या करेगा? वर्क करेगा। जैसे ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, लाइट रे इसमें टकराएगा और यहां से फिर लाइट रे वापिस आएगा। आराम समझ में? लाइट रे वापिस आ जाएगा। अब इस पे क्या कीजिए? एक परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दीजिए, एक नॉर्मल बना दीजिए। तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गया? आर आर, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हो गया? बीच वाला नॉर्मल। तो जैसे ही लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, और उस बीच में हमारा क्या होगा? इमेज बनेगा। जिस तरह से यहां से एक लाइट का रे जा रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, और ये फिर वापस आ रहा है, तो क्या होगा? हमको क्या मिलेगा? शैडो मिलेगा। शैडो मिलेगा ना। अब हम जैसे खड़े हैं, हम सूर्य के सामने खड़े हैं, सूर्य के सामने खड़े हैं,
अब सूरज का रोशनी क्या पड़ रहा है, हमारे शरीर पे पड़ रहा है, तो क्या हमारे शरीर से बाहर उसका रोशनी निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सूरज के सामने क्या हो गए, हम क्या हो गए, एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमारा प्रतिबिंब जो पीछे बनता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। वही हो गया प्रतिबिंब, शैडो जिसको बोलते हैं। क्लियर है ना? रिफ्लेक्शन में यही है, बस इतना ही होता है। एक रिफ्रैक्शन थोड़ा बड़ा है, रिफ्रैक्शन समझेंगे आप, अपवर्तन। अब रिफ्रैक्शन का देखिए, देखिए क्या लिखे हैं, व्हेन ए लाइट रे, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हो गया? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम लाइट जलाते हैं, ठीक है ना, लाइट जलाते हैं तो उसका रास्ता क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। सपोज कीजिए ये हमारा लाइट का सोर्स है और यहां पे एक ग्लास रखा हुआ है। एक ग्लास रखा हुआ है जी, एक ग्लास रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, यहां से जो लाइट रे पास करेगा, ग्लास है, ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, लाइट रे पास हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। अब देखिए ये लाइट रे जो है एक वन मीडियम है, ये अनदर, क्योंकि बीच में ग्लास आ गया ना, बीच में ग्लास आ गया तो ये तो अनदर मीडियम हो गया ना। तो ये कौन सा मीडियम हो गया? ये हो गया एयर और ये ग्लास, जिसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। और ये एयर है, एयर को क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। एयर, ये बीच में ग्लास आ गया और क्या हो गया, लाइट इस पार से इधर से उस तरफ चला गया, तो ये क्या हो गया? रेयरर मीडियम। और ग्लास क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। तो देखिए इस इधर से इसका मीडियम चेंज हो रहा है ना, लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है ना, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फिर इधर से एयर में ही आ गया। तो बीच का लाइट का जो पाथ है, जिस पाथ से लाइट गुजर रहा है, वो क्या हो रहा है? वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? हमारा लाइट रे पास नहीं हो रहा था, इसके वजह से हमें क्या मिल रहा था? शैडो मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हम रिफ्रैक्शन में आएंगे, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसफर हो रहा है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम हो रहा है ना, तो हमें शैडो नहीं मिल रहा है ना, शैडो नहीं मिल रहा है। तो लाइट जो एयर में है, तो एयर क्या हो जाएगा? रेयरर मीडियम। और ग्लास में जैसे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। और फिर यहां आके क्या हो गया? रेयर मीडियम ही हो गया। रेयरर मीडियम ही हो गया। आ रहा ना समझ में? एक इसमें दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक प्रिज्म है, ठीक है ना, ये एक प्रिज्म ले लीजिए
और प्रिज्म में क्या हो गया, इधर से आप लाइट रे दीजिए, इधर से लाइट जाएगा। ये प्रिज्म हो गया। अब यहां से क्या हो रहा है, लाइट दे रहे हैं, इस तरफ से क्या हो रहा है, लाइट जा रहा है। ये लाइट कैसे निकलेगा, देखिए यहां सीधा ग्लास था, ठीक है ना, यहां सीधा ग्लास था और ये लाइट क्या जा रहा था, परपेंडिकुलर जा रहा था। लाइट क्या जा रहा था, परपेंडिकुलर जा रहा था। लेकिन जैसे प्रिज्म में लें तो थोड़ा टेढ़ा करके लाइट दीजिए, टेढ़ा करके लाइट दिए। देखिए यहां लाइट जा रहा है ऐसे, इस तरह से लाइट यहां पे किस तरह से जा रहा है, इस तरह से, फिर यहां आके सीधा हो गया और फिर लाइट क्या हो गया, बेंड हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर रेयर मीडियम हो जाएगा, RM रेयर मीडियम हो जाएगा। ये क्या हो गया, DM डेंसर मीडियम हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, RM रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर रेयर मीडियम, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि लाइट बेंड क्यों हो जा रहा है, लाइट बेंड क्यों हो जा रहा है। रिफ्लेक्शन में ही है हम लोग, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन में ही है। यहाँ पे वन मीडियम टू अनदर मीडियम पता है ना। तो देखिए मीडियम चेंज हो रहा है ना, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया, फिर ये रेयर मीडियम हो गया। तो हम लोग कहाँ है, रिफ्रैक्शन में ही है ना, मीडियम चेंज हो रहा है तो हम लोग रिफ्लेक्शन में ही है। लेकिन लाइट बेंड क्यों हो जा रहा है ये समझेंगे, लाइट बेंड क्यों हो जा रहा है सो समझिए। लाइट बेंड होने का रीजन क्या होता है, जब भी हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो हमारा लाइट क्या हो जाता है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देखिए यहां पे लाइट रेयर मीडियम में है, ये डेंसर मीडियम हो गया। अब यहां पे क्या कर लीजिए, एक नॉर्मल बना लीजिए, फिर यहां पे एक नॉर्मल बना लीजिए। ये हो गया नॉर्मल। अब देखिए लाइट क्या हो जा रहा है, इसको कैसे जाना था, इस लाइट को इस तरह से पास होना था, इस तरह से पास होना था। लेकिन ये लाइट क्या हो जा रहा है, ये नॉर्मल हो गया ना यहां तक, तो ये पूरा लाइन नॉर्मल हो गया। तो ये देखिए नॉर्मल की तरफ आ गया। तो क्या होता है, रेयर टू डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जो लाइट रे है वो क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। उसी तरह से जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ बढ़ेगा तो क्या हम लिख देंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो हमारा जो लाइट का रे है, लाइट रे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर होने लगेगा, नॉर्मल से दूर होने लगेगा ना। जैसे देखिए ये रेयर मीडियम, यहां पे डेंसर मीडियम आ गया। तो ये देखिए नॉर्मल है ना, नॉर्मल क्या हो जा रहा है, ये लाइट रे किधर हो गया, बेंड हो रहा है ना नॉर्मल की तरफ। और फिर ये डेंसर से रेयर में आ रहा है तो नॉर्मल हमारा ये हो गया ना। तो हमारा लाइट रे कैसे होना चाहिए, इधर होना चाहिए। लेकिन ये किधर हो रहा है, डेंसर की तरफ। इसको हल्का टेढ़ा कर लीजिए, इसको इस तरह से कर लीजिए आप। इस तरह से ले लीजिए। देखिए नॉर्मल ये हो गया ना, नॉर्मल हमारा इधर हो गया।
तो लाइट किधर होना चाहिए था, बैंड इधर होना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हो रहा है, भाग रहा है। लाइट अगर सीधा यहां से लाइट निकल रहा है, अगर डेंसर मीडियम में इस तरह से लाइट है, तो लाइट हमारा किधर जाना चाहिए था, हमारा लाइट का पाथ ये होना चाहिए था ना। जिस तरह से लाइट ये है, तो लाइट का पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, लाइट इस तरफ से बढ़ते जा रहा है। फिर यहां से क्या हो गया, लाइट का जो मीडियम है हमारा ये होना चाहिए था मीडियम, लेकिन हमारा लाइट किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में आ रहा है ना समझ में। रेयर मीडियम में क्या हो जाएगा, रेयर से डेंसर की तरफ जब भी आएंगे तो हमारा लाइट क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और जैसे ही डेंसर से रेयर की तरफ जाएंगे तो हमारा नॉर्मल क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। किससे, नॉर्मल से। अब नॉर्मल से लाइट दूर क्यों होता है और नजदीक क्यों होता है वो देखेंगे। ये दूर और नजदीक इसलिए होता है क्योंकि क्या हमने देखा है, लाइट का स्पीड हर एक मीडियम में चेंज होता है। लाइट का स्पीड क्या होता है, हर एक मीडियम में चेंज होता है। तो जैसे ही रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम में क्या हो जाएगा, लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। लाइट का ये स्पीड कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जैसे ही डेंसर मीडियम में आएंगे तो क्या हो जाएगा, कम होगा। रेयर मीडियम में क्या होता है, लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, और डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट का स्पीड कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो लाइट क्या होता है, बेंड होता है और अवे होता है। तो ये हमारा था रिफ्रैक्शन का चैप्टर। रिफ्रैक्शन में हम लोग इतना देखेंगे, फिर आगे बहुत सारे चीजें भी हैं वो हम बताएंगे। इतना तक किसी को दिक्कत भी है, इतना तक समझने में किसी को दिक्कत भी है, नहीं है ना, इरेज कर दें, गुड। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग रिफ्लेक्शन का समझ गए थे, केवल और केवल किस में चल रहे हैं, रिफ्रैक्शन में, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन की चीज ही को ही अब देखेंगे। रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, अब रिफ्रैक्शन में ही देखेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लिए थे ग्लास वाला, एक बार फिर से उसको क्लियर कर लीजिए। ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, ये एक ग्लास स्लैब है, और ऊपर में क्या है, एयर है। ऊपर में क्या है, एयर है, बीच में क्या है, ग्लास स्लैब है। तो ये रेयर मीडियम हो गया, इसको आरएम लिख लीजिए, और ये डेंसर मीडियम हो गया, इसको डीएम लिख लीजिए। अब देखिए क्या बताए थे, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में एक तो हम बताए थे लाइट इस तरह से आ रहा है, डेंसर मीडियम में आएगा। डेंसर मीडियम में क्या हो रहा था, हमारा लाइट बेंड कर रहा था। ये हमारा लाइट रे है, लाइट रे किस में आ रहा है, डेंसर मीडियम में आ रहा है, ग्लास स्लैब में आ रहा है। तो ये लाइट क्या हो जाएगा, नॉर्मल से की तरफ बेंड कर जाएगा। अब यहां पे एक नॉर्मल बना लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, एन, ये नॉर्मल हो गया। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। यहां पे फिर रे आया, यहां से जैसे लाइट यहां आएगा इसमें आया, और यहां के बाद फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। वो तो लंबा स्लैब ले रही थी इसलिए दिक्कत हो गया। देखिए ये क्या है, इंसिडेंट रे है, यहां से रे आ रहा है। ये क्या है, एयर में है, एयर रेयर मीडियम में है। ये ग्लास है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। एयर के अपेक्षा ग्लास डेंसर ही होगा ना, तो ये रेयर हो गया, ये डेंसर मीडियम में हो गया। तो लाइट जैसे ही आया तो क्या हो गया, डेंसर मीडियम में जैसे प्रवेश किया तो ये क्या हो गया, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। और जैसे ही फिर एयर की तरफ आया, ये फिर क्या, कौन सा मीडियम हो जाएगा, एयर, ये आरएम हो गया। तो ये क्या हो जाए, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग रहा है ना। ये यहां पे क्या हो रहा था, नॉर्मल के नजदीक आ रहा था, और जैसे रेयर मीडियम में आया तो नॉर्मल से दूर भाग रहा है ना। आ रहा ना समझ में। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि
ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेरर मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, ज्यादा रहता है। लाइट का स्पीड क्या है, ज्यादा रहेगा। और जैसे ही डेंसर में आएगा, लाइट जैसे डेंसर में पास किया तो ये क्या हो गया, इसका लाइट का जो स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो क्या हो जाएगा, फिर जैसे रेरर मीडियम में आएगा, फिर इसका लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लाइट का स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बेसी हो रहा है। रेरर में जैसे ही लाइट रहेगा तो उसमें स्पीड ज्यादा होगा, डेंसर में जैसे ही आएगा तो वो कम हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। कार चलता है ना। सपोज कीजिए ये रोड है और यहां पे ग्रास है। ये रोड हो गया और यहां पे ग्रास है। ये वाला ग्रीन वाला जो है ये ग्रास हो गया, ये ग्रीन वाला क्या हो गया, ग्रास हो गया। और ये रोड है, कार यहां से चल रहा है, चलते आ रहा है। और जैसे ही कार इस तरह से चल रहा है, इस तरह से जैसे ही चलेगा तो दो चक्का होगा ना, दो व्हील होगा, चार व्हील होगा, दो व्हील यहां, दो व्हील वहां। आराम से समझ में, यहां से कार क्या हो रहा है, कार जा रहा है, कार चल रहा है यहां पे। और यहां पे क्या है, ग्रास है। तो यहां पे जैसे रोड है तो रोड पे क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्पीड भी ज्यादा होगा। और जैसे यहां पे ग्रास में आया तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक चक्का इसका कहां, एक व्हील जो है इसका कहां पे है, रोड पे है। सेकेंड व्हील कहां है, ग्रास पे है। और जैसे ही ग्रास पे ये चढ़ेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड कम होगा। और इसका जो ये जो लेफ्ट वाला जो है इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज ही रहेगा। इसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज ही रहेगा। और इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इस व्हील का राइट वाले जो व्हील होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस वजह से जैसे ही यहां आएगा तो कार ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, कार इस तरह से चल रहा है। ये जो व्हील है इसका स्पीड रोड पे है, इसका स्पीड इंक्रीज ही रहेगा। और जैसे ही ये कहां आ गया, ग्रास पे आ गया तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड डिक्रीज हो गया। तो ग्रेजुअली इसके स्पीड में जैसे डिफरेंस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा। क्योंकि फिर इसको एक नॉर्मल बना लीजिए, यहां पे एक लाइन क्या कर लीजिए, आप नॉर्मल बना लीजिए। आप यहां से लाइट के बारे में समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए लाइट का बीम इस तरह से जा रहा है, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेरर मीडियम हो गया। अब ये बीच वाला क्या हो गया, ये बीच वाला जो एक ब्लैक कलर का ये जो लाइनिंग है इसको नॉर्मल ले लीजिए। कार का क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, इधर चेंज हो गया ना, इस तरफ हो गया। तो ये तो नॉर्मल है, ये क्या हो रहा है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये एन हो गया, ये नॉर्मल हो गया ना, ये लाइन नॉर्मल हो गया। और इसका जो स्पीड था, जो कार का स्पीड था वो लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा। उसी तरह से हम लाइट के बारे में समझ सकते हैं। ये लाइट का स्पीड है, जैसे डेंसर मीडियम में गया तो ये बेंड हो जाएगा किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। कब, डेंसर मीडियम में जैसे ही लाइट जाएगा वो डेंसर मीडियम में जैसे हो जाएगा तो लाइट का रे क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। इसका ये जीता जागता उदाहरण हो जाएगा। आप इससे भी लाइट के स्पीड को समझ सकते हैं। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको इरेज कर लें। नेक्स्ट बढ़े हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा, विक्षेपण। विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्सन मतलब क्या हो जाएगा, विक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट जो है उसका टूटना, व्हाइट लाइट का टूटना, ठीक है ना। तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं,
The breakdown of white light into its component color. Breakdown of white light into its component color मतलब क्या हो गया, जो व्हाइट लाइट है उसका क्या हो रहा है, अपना जो उनका उसका कंपोनेंट कलर है उसमें टूटना। ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? आइजैक न्यूटन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन क्या किए, सबसे पहले डिस्कवर किए, किसका? डिस्पर्सन का, लाइट का टूटना, लाइट जो टूटता है उसका डिस्कवर सबसे पहले कौन किए? आइजैक न्यूटन किए। आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म लिए, और प्रिज्म से क्या किए, व्हाइट लाइट को पास करवाए। तो ये जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर में टूटा। ये व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट को क्या किए, एक प्रिज्म से पास किए। जैसे ही प्रिज्म से पास किए, उन्होंने क्या देखा, जो इस व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर में, हम तो इधर से व्हाइट लाइट दे रहे थे और इधर से अलग अलग कलर में क्या हो रहा था, टूट रहा है। ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कौन किए? आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन जैसे ही इसको लाइट को पास किए तो ये देखिए अलग अलग कलर में टूट रहा है, जिसका क्या हो जाएगा, विवगिरियो। अलग अलग कंपोनेंट में जो लाइट टूटा, वो क्या था? सबसे पहला वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। ये अलग अलग पार्ट में क्या हो गया, टूट गया, अलग अलग पार्ट में टूटा। फिर क्या किए आइजैक न्यूटन, फिर एक दूसरा प्रिज्म ले लिए, एक व्हाइट लाइट इधर से और एक दूसरा प्रिज्म ले लिए। तो इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, बस ये समझिए कि एक व्हाइट लाइट से प्रिज्म से पास करवाए तो वो अलग अलग कलर में टूटा। फिर आइजैक न्यूटन क्या किए, एक दूसरा प्रिज्म ले लिए और इस प्रिज्म को ठीक इसके अपोजिट रख दिए। अपोजिट हो गया ना। देखिए ये फर्स्ट यहां था, ये इस तरह से बना, फिर जब अपोजिट लेंगे तो ये प्रिज्म इस तरह से आया, ये यहाँ ए था, अब यहाँ पे ए हो जाएगा। तो फिर क्या किए, जैसे ये व्हाइट लाइट फिर इस प्रिज्म से पास किया तो फिर यहां से क्या मिल गया हमको, व्हाइट लाइट है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका था? आइजैक न्यूटन साहब का। आइजैक न्यूटन साहब ने एक बार एक प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म को से व्हाइट लाइट इधर से पास किए, उधर क्या हो गया, टूट का अलग अलग कलर मिला। और फिर आइजैक न्यूटन क्या किए, जब देखे कि एक लाइट क्या हो रहा है, इधर से जब प्रिज्म से पास कर रहे तो वो टूट जा रहा है, फिर वो दूसरा प्रिज्म लिए और उस प्रिज्म को क्या किए, जैसे फर्स्ट वाला प्रिज्म रखे तो उसका जस्ट अपोजिट कर दिए। जैसा जस्ट अपोजिट हो गया तो वो प्रिज्म फिर उस प्रिज्म से क्या हो गया, साइड सेवन कलर में जो हमारा लाइट टूटा था वो फिर व्हाइट लाइट में ही कन्वर्ट हो गया। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आइजैक न्यूटन साहब का था। फिर तब जाके आइजैक न्यूटन साहब के समझ में आया, जो बरसात के दिनों में हमें रेनबो क्यों दिखता है, बरसात के दिनों में हमें रेनबो क्यों दिखता है, इसका एक उदाहरण देखिए। जब रेनबो का ड्रॉप देखेंगे, जब सनी डे में रेनबो का जब ड्रॉप देखेंगे तो रेनबो का ड्रॉप किस तरह से होता है, रेनबो का ड्रॉप इस तरह से होता है ना, इस तरफ से होता है। यहां पे क्या हो गया, हमारा सन हो गया, ये सन हो गया, ये क्या हो गया, वाटर ड्रॉप हो गया। ये वाटर ड्रॉप हो गया, ये हमारा सन हो गया। अब सन से क्या हो जाएगा, हमारा
व्हाइट लाइट निकलेगा, सन से हमारा व्हाइट लाइट निकल रहा है। ये कहाँ आ रहा है? वाटर ड्रॉप से। वाटर ड्रॉपलेट किस आकार का है? प्रिज्म आकार का है। वाटर ड्रॉपलेट से जैसे ही पास हो रहा है ये व्हाइट लाइट, इधर से क्या हो रहा है, हमको 7 कलर टूट रहा है, 7 कलर में टूट रहा है। और जैसे ही 7 कलर में टूटेगा तो इधर से जो व्हाइट लाइट निकल रहा है तो 7 कलर भी तो इस तरह से रहेगा ना, ये लाइट का जो कंपोनेंट है वो भी तो इस तरह से रहेगा। अगर इस तरफ से जा रहा है तो ये तो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इधर से हमारा क्या हो रहा है, लाइट दूसरे मीडियम से निकल जा रहा है, इस मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसफर हो रहा है, ये हमारा 7 कलर में टूट रहा है। तो इससे समझ में आया, इससे आइजैक न्यूटन ने बताया कि हमें बरसात के दिनों में रेनबो इसी वजह से दिखाई पड़ता है। मतलब क्या, जो हमारा जो व्हाइट लाइट है, हमारा जो सूरज की रोशनी है, वो अलग अलग कलरों से मिलकर के बना हुआ है। हमारा ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट बहुत सारे कलर से मिलके बने हुए हैं। ये हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का टूटना, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रेनबो। इससे हम क्या समझेंगे, ये हमारा रेनबो हो गया, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। बचपन में क्या देखे थे, बचपन में जैसे 7 कलर में टूटता रहा, ये तो मतलब चमत्कार हो गया। मतलब ये व्हाइट लाइट, इधर से सूरज का रोशनी है, उधर हम लोग 7 कलर में देख रहे हैं। अब सब बच्चा क्या हो रहा था, देखने के लिए दौड़ रहा था, ये तो चमत्कार हो। लेकिन चमत्कार नहीं, चमत्कार तो यहाँ हो रहा था। चमत्कार कौन कर दिए? आइजैक न्यूटन साहब चमत्कार कर दिए। अरे गधा, तुम जिसको चमत्कार बता रहा है वो चमत्कार नहीं, वो वाटर ड्रॉपलेट का क्या है, कमाल है। वाटर ड्रॉपलेट का कमाल है, ठीक है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ गए, प्रकाश का विक्षेपण समझ में आ गया। अब सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं, बिखरना। लाइट का टूटना, लाइट का टूटना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, स्कैटरिंग का लिख सकते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ लाइट, the breakdown of light through a particular particle after the breakdown of light through a particular particle after scattering, this phenomenon is called scattering of light, ठीक है ना। क्या लिखे, the breakdown of light through a particle after scattering, मतलब क्या, टकराना, ठीक है ना। जब लाइट टकराता है किसी पार्टिकुलर से, उस चीज को क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जो टूटता है उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या हो जाएगा, एक ले लीजिए आप, ये वाटर ले लीजिए और इस तरह से क्या कीजिए, लाइट पास कीजिए। इस तरफ से जैसे ही लाइट पास करेंगे तो ये लाइट क्या हो जाएगा, वाटर में सीधा पास होके दूसरे तरफ निकल जाएगा। इसमें हमें कोई भी चीज नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये सिंपली क्या कीजिए, एक ग्लास में क्या कीजिए, जो कांच का ग्लास होगा उसमें क्या कीजिए, पानी भर लीजिए और इस तरफ से टॉर्च जलाइए, उस तरफ आपको क्या हो जाएगा, लाइट पता चलेगा। मतलब जो ये जो वाटर वाला जो ग्लास है, इस ग्लास में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसके बाद क्या कीजिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कीजिए, एक और ग्लास लीजिए, उसमें क्या कर दीजिए,
एक और दूसरा ग्लास लीजिए, उसमें क्या कीजिए, वाटर, और उसमें क्या कीजिए, थोड़ा मिल्क दे दीजिए, थोड़ा दूध दे दीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, इधर से लाइट पास करवाइए। देखिए वाटर ग्लास जो है, आप वाटर में पानी, उसमें दूध मिला दीजिए, वाटर भी ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट ही होगा और मिल्की वाटर भी ट्रांसपेरेंट ही होगा। तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, लाइट बाहर बाहर निकलेगा ना, बाहर तो निकलना ही है ना लाइट को, लाइट बाहर निकलेगा। लेकिन क्या देखेंगे आप, जैसे आप सिंपली वाटर से इस तरफ से लाइट जलाएंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मिल्की वाटर में आप टॉर्च जलाएंगे, लाइट को इस तरफ से, इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही जलाएंगे, तो आपको यहां पे क्या होगा, एक लाइन दिखेगा, एक व्हाइट कलर का लाइन दिखेगा। जैसे यहां से लाइट पास हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा, सीधा लाइट पास हो जाएगा। और उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आप मिल्की वाटर में जैसे ही आप लाइट पास करवा रहे हैं, तो आपको यहां पे दिखेगा एक व्हाइट लाइट दिखेगा। इसमें क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट दिखेगा। इधर भी इसमें क्या हो रहा था, ग्लास में कुछ नहीं दिख रहा था, जबकि मिल्की वाटर में जैसे ही आप लाइट पास कराएंगे तो आपको एक लाइट दिखाई पड़ेगा, इस ग्लास में लाइट दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दूध का जो पार्टिकल है उसका एक पार्टिकुलर पार्टिकल से क्या हो रहा है, लाइट टकरा रही है, और जिससे हमें लाइट पता चल रहा है। लेकिन इसमें वाटर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहने का अर्थ यह हो गया, जो आप जैसे ही इसको, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन टिंडल। जॉन टिंडल, इसी के नाम से क्या हो गया, ये टिंडल इफेक्ट आपको पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी में ये क्या हो गया, ये जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए ये वाला, उसको क्या बोलेंगे, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, जॉन टिंडल, टिंडल इफेक्ट। इसके आगे हम लोग जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये समझ में गए। अब इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, टिंडल्स इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या हो रहा है, ये टिंडल हो गया। अब टिंडल साहब क्या किए, जो डिस्कवर किए उसी को क्या बोलेंगे, टिंडल्स इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। अब देखिए, जब हम लोग सोए रहते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग रात में सोते हैं और जैसे ही सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और सूरज का रोशनी अगर हमारे खिड़की से आता है, ठीक है ना, खिड़की से जब आता है, जो जब हमारा विंडो क्लोज रहता है, ठीक है, और ऊपर में जो वेंटिलेटर होता है उससे क्या होता है, लाइट जो हमारे रूम में आता है, तब हमें क्या होता है, एक दिखाई पड़ता है, जो ऊपर से लाइट, पूरा रूम अंधेरा है, और जैसे ही आप देखेंगे तो आपको एक लाइट आते दिखाई पड़ेगा एक रास्ता से। जैसे जितना वेंटिलेटर में जितना जगह रहता है उसी हिसाब से क्या होगा, वो लाइट हमारे रूम के अंदर आएगा। तब उसमें आप देखेंगे जो भी लाइट आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, एक छोटा छोटा पार्टिकल घूम रहा है। छोटा छोटा पार्टिकल क्या हो रहा है हमारे लाइट में, हमारे उस लाइट का जो पाथ है उस पाथ में हमको दिखाई पड़ेगा। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। समझ में आ गया ना, उसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। ये जो दिन में जो हमें अंधेरा, रूम जो अंधेरा रहता है और जो वेंटिलेटर से जो लाइट आ रहा है उस लाइट में छोटा छोटा पार्टिकल क्या होता है, जो हमारे रूम में, हमारे एटमॉस्फेयर में छोटा छोटा बहुत सारा पार्टिकल है ना, बहुत सारा पार्टिकल है, और उससे क्या होता है, लाइट टकराता है। और जैसे हमारा रूम पैक है, पूरा रूम हमारा क्लोज है और छोटा सा जगह खुला हुआ है, उस छोटा सा जगह से जैसे ही लाइट रे आएगा, उस लाइट जो जिस रास्ते से वो लाइट पास करेगा उस रास्ते में आपको दिखाई पड़ेगा छोटा छोटा पार्टिकल क्या हो रहा है, घूम रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा जो लाइट आ रहा है उससे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल क्या हो रहा है, टकरा रहा है। किससे टकरा रहा है, लाइट से टकरा रहा है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल नाम के जो जॉन टिंडल जो साइंटिस्ट है वो क्या किए, इस इफेक्ट को खोज किए, इसीलिए इन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया, टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया। इतना मैं किसी चीज में आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सनसेट और सनराइज में हमें रेड कलर क्यों दिखाई पड़ता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है ना। ये सारे चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है ना? चलिए, ओके बाय।